स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट्स देखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कार्य करने का। और यदि आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करने में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो भी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं उनको आपको अच्छे से देखना आना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर कोई पीरियड है, उस पीरियड के अंतर्गत किसी प्रोडक्ट के बारे में आप ये जानकारी लेना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट को उस पीरियड के अंतर्गत आपने किस किस पार्टी से परचेज किया, किस किस बिल के अगेंस्ट परचेज किया, कितनी कितनी क्वांटिटी में परचेज किया और इसकी वैल्यू कितनी थी, तो ये आप कैसे देखेंगे। इसके अलावा उसी पर्टिकुलर पीरियड में उसी प्रोडक्ट के बारे में आप ये जानकारी भी लेना चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट को आपने किस किस पार्टी को सेल किया, किस किस बिल के अगेंस्ट सेल किया, कितनी कितनी क्वांटिटी में सेल किया और उसकी वैल्यू कितनी थी, तो ये सब कुछ देख सकते हैं। और वो भी एक ही पेज पर एक साथ। कैसे देखेंगे, चलिए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी लेनी होती है तो उसी प्रोडक्ट से नेम से जो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया उससे रिलेटेड जानकारी हमको वहाँ पर मिल जाती है। और ये जानकारी मिलती है हमको स्टॉक समरी रिपोर्ट में। तो गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू, यहाँ से हम चलते हैं स्टॉक समरी रिपोर्ट में। मैंने स्टॉक समरी को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए स्टॉक समरी में और यहाँ पर सारे के सारे हमारे स्टॉक मिल जाते हैं जो कि हमने क्रिएट किया और उन स्टॉक आइटम को लेकर ट्रांजेक्शन किया। अब यहाँ पर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आप इस तरह की जानकारी लेने की आए हैं, उस स्टॉक आइटम को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। मैं अमंट्स स्टॉक आइटम के बारे में इस तरह की जानकारी लेना चाहता हूँ, तो अमंट्स को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए इस स्क्रीन पर और यहाँ सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है अमंट्स और पीरियड में 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024, क्योंकि इस स्टॉक आइटम को लेकर लास्ट जो मैंने एंट्री की है वो 2 जनवरी 2024 में की है। तो पूरे पीरियड के अंतर्गत मंथली वाइज हमें यहाँ पर अमंट्स स्टॉक आइटम के बारे में जानकारी मिल रही है। अब आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा चेंज व्यू। तो चेंज व्यू लिखे हुए बटन पर क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ H प्रेस करिए इस फीचर को यूज करने के लिए। तो चेंज व्यू लिखे हुए बटन पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे मैंने ऐसा किया दोस्तों तो हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हुई और यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउन एरो से आ जाना है मूवमेंट एनालिसिस पर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मूवमेंट एनालिसिस पर कर्सर लेकर आया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए हम इस स्क्रीन पर आ गए और यहाँ पर अमंट्स स्टॉक आइटम के बारे में हमें 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024 के बारे में जानकारी मिल रही है। यहाँ देखेंगे आप तो देखिए मूवमेंट इनवर्ड और मूवमेंट आउटवर्ड ये आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि यहाँ पर पीरियड है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024 है ना। आप यहाँ से अल्ट के साथ F2 प्रेस करिए और जो भी पीरियड आपको करना है वो पीरियड कर दीजिए, तो उस पीरियड से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अभी जो पीरियड है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024 है और यहाँ पर मैं 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 31/10/23 तक कर दूँ, है ना। देखिए मैं यहाँ पर 1/4 से और 31/10 पीरियड कर दूंगा तो हमको जानकारी 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 31 अक्टूबर 2023 तक की मिल जाएगी ना। तो यहाँ पर जो भी पीरियड है वो आप पीरियड कर सकते हैं और उस पीरियड से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर पूरा पीरियड ही रहने देता हूँ 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मूवमेंट इनवर्ड, मूवमेंट इनवर्ड का मतलब है परचेज की जानकारी मिलेगी और नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा मूवमेंट आउटवर्ड, इसमें हमें सेल की जानकारी मिलेगी, है ना। तो एक ही पेज पर एक साथ हम इस प्रोडक्ट के बारे में इस पीरियड के अंतर्गत पूरी जानकारी ले पाएंगे, ठीक है। अब चलते सबसे पहले मूवमेंट इनवर्ड की तरफ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लायर्स, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 सप्लायर हमारे इस जगह पर शो हो रहे हैं। किस किस सप्लायर से मैंने कितनी कितनी परचेज की है इस स्टॉक आइटम की, तो क्वांटिटी के कॉलम में हमें वो क्वांटिटी मिल रही है और क्वांटिटी के साथ ही साथ वैल्यू भी मिल रही है। जैसे कि देखिए अंशिका ट्रेडर से इस पीरियड के अंतर्गत मैंने 300 किलोग्राम अमंट्स परचेज किया और जिसकी वैल्यू थी 58,000 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से हर पार्टी से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं इस स्टॉक आइटम के बारे में, ठीक है ना। इसके आप नीचे आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर है बायर्स, मूवमेंट आउटवर्ड, आउटवर्ड माने सेल की जानकारी मिलेगी, है ना। तो हमने जिनको सेल किया वो बायर्स है, तो देखिए यहाँ पर बायर्स हो रहा है और किस किस बायर को हमने कितनी कितनी क्वांटिटी में सेल किया, तो उसके सामने क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी मिल जाएगी और वैल्यू के कॉलम में आपको वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो एक ही पेज पर आप क्या कर पा रहे हैं, किसी भी स्टॉक आइटम के बारे में एक पर्टिकुलर पीरियड के अंतर्गत ये जानकारी ले पा रहे हैं कि किस किस पार्टी को आपने कितना कितना सेल किया, किस किस पार्टी से कितना कितना परचेज किया, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर आप और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, बिल वाइज जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी सप्लायर के बारे में या जिस भी बायर के बारे में आप ये जानकारी लेना चाहते हैं उस सप्लायर और उस बायर पर जो लेजर है उस पर कर्सर लेकर जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट इनवर्ड के अंतर्गत
जिनसे मैंने परचेज की है, उनमें से एक सप्लायर है राघव ट्रेडर्स। तो राघव ट्रेडर्स के बारे में मुझे और भी जानकारी लेनी है, बिल वाइज जानकारी लेनी है, किस किस बिल के अगेंस्ट हमने इनसे परचेज की है वो जानकारी भी लेनी है, यानी डिटेल में जानकारी लेनी है। तो मैंने राघव ट्रेडर्स पर कर्सर लेकर आया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही हमने ऐसा किया दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पर हमें राघव ट्रेडर्स से रिलेटेड सारी जानकारी ले पा रहे हैं, अमन स्टॉक आइटम से रिलेटेड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पार्टी का नेम है राघव ट्रेडर्स और पीरियड है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024। और यहाँ पर मैंने इनसे जो परचेज किए हैं, तो वो देखिए इस जगह पर दिखाई दे रही है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने इनसे परचेज किए हैं। 10 परचेज इनवॉइसेस के अंतर्गत मैंने इनसे परचेज की एंट्री की है और हर एक के अंतर्गत डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और डेट के सामने पार्टी का नेम है ना। और पार्टी के नेम के साथ यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम में हर एक क्वांटिटी कॉलम में क्वांटिटी शो रही है, रेट के कॉलम में रेट शो रही है, टोटल वैल्यू के कॉलम में टोटल वैल्यू इस जगह पर शो रही है और नीचे सबका टोटल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बिल वाइज जानकारी लेना है तो आपको क्या करना है, इसी जगह पर अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। अब देखिए मैंने जैसे ही अल्ट के साथ F1 प्रेस किया कीबोर्ड से, तो देखिए नीचे एक लाइन और ओपन होकर आ गई। हर एक इनवॉइस के अंतर्गत एक नीचे लाइन शो हो रही है और वहां पर आपको डेट लिखी हुई मिलेगी और परचेज का जो इनवॉइस नंबर है वो मिलेगा ना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर उठकर आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आप पार्टी का नेम इस जगह पर सर, उसके नीचे जो लाइन ओपन होकर आई है, जैसे कि देखिए पहला है यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 परचेज 2 लिखकर आ रहा है। तो इसके बारे में और जानकारी लेना है तो इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आप एंट्री में आ जाएंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, पहली जो एंट्री है 1 अप्रैल 2023 में मैंने इनसे परचेज की है, इसके नीचे एक लाइन और खुल गई क्योंकि मैंने अल्ट के साथ F1 प्रेस किया था डिटेल में देखने के लिए, तो एक लाइन और खुल गई। अब इसी को सिलेक्ट करके जब हम एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए हम यहाँ तक आ गए और यहाँ पर देखिए अमन स्टॉक आइटम हमने 2000 किलोग्राम परचेज किया 190 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। वही जानकारी हमको यहाँ पर मिल रही है, 2000 किलोग्राम हमने परचेज किया 190 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर बिल वाइज जानकारी ले सकते हैं और किसी बिल को आपको देखना है तो जो डेट शो रही नीचे और परचेज का नंबर शो रहा है उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो आप उस इनवॉइस तक चले जाएंगे और उससे रिलेटेड भी जानकारी यहाँ पर ले पाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक ही पेज पर किसी भी पीरियड के अंतर्गत एक स्टॉक आइटम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं समझता हूं आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।